हेलो गाइस, इट्स कुमार के। आज हम इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो टावर रिसर्च में पूछा था 2026 ग्रेजुएट को फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वन रोल। और गाइस, इस चीज का इस रोल का पैकेज 85 lakhs है। तो सीटीसी है 85 lakhs। टावर रिसर्च एचएफटी फर्म है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म। तो ये लोग बहुत हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चन पूछते हैं। इस पर्टिकुलर को केस में तो इन्होंने गेम थ्योरी और डीएसए को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स में नहीं मिलेंगे। अगर आप लीड कोड जीएफजी पीओटीडीज करते हैं वहां भी नहीं मिलेंगे। इजी मीडियम क्वेश्चंस अगर आप बहुत करेंगे लीड कोड जीएफजी के और डीएसए शीट्स के, तो आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आते हैं एनएसडीएसए कैटेगरी में, नॉन स्टैंडर्ड डीएसए, हार्ड अनसीन डीएसए प्रॉब्लम्स। इसमें ऐसे टॉपिक्स, पैटर्न्स और वेरिएशंस होते हैं जो आपने पहले पढ़े नहीं होते हैं, बट ये एग्जिस्ट करते हैं। ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की ओर जाता है जनरली, ओके। और स्टोरी बना के पूछा जाता है। तो गाइज, कोई भी इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर, एजुकेटर ये टाइप के क्वेश्चंस अपने बच्चों को पढ़ाता ही नहीं है। बट इस चैनल को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं सारे कंपनी के रीसेंट ओए और इंटरव्यू क्वेश्चंस इस चैनल पर वीडियो सॉल्यूशंस अपलोड करता हूं, ताकि आप रीसेंट पैटर्न सीखो और आप भी सिलेक्ट हो पाओ। अब गाइज, एक कॉन्ग्रेचुलेशन दे देते हैं मेरे स्टूडेंट को। आपको पता ही होगा, मेरा एक 851 आवर का स्ट्रक्चर्ड कोर्स है फॉर डीएसए प्लस ओए प्लस सीपी, जिससे बच्चों को डे लाइफ ट्रेनिंग मिलती है, मेरे द्वारा 1-to-1 मेंटरिंग मिलती है, पर्सनल गाइडेंस मिलती है और टॉप 200 कंपनीज एंड फेंगम कंपनीज का जॉब रेफरल सपोर्ट मिलता है। तो उसी प्रोग्राम में हमारे एक स्टूडेंट ने गूगल और अमेजॉन दोनों एक साथ क्रैक किए हैं इन द फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज। तो इनकी स्ट्रेटेजी क्या इनकी स्ट्रेटेजी क्या रही थी, लाइक ये वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये कॉन्स्टेंटली हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहते थे, तो इन्होंने गूगल और अमेजॉन क्रैक कर लिया इन द फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज, 50 एलपीए। तो मैं चाहता हूं कि जो भी लोग मेरे प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं और जो लोग मेरे वीडियोस भी देख रहे हैं, आप लोग का ऐसा अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। इसलिए जो जो मैं आपको प्लान बताता हूँ, जो जो मैं चीजें बताता हूँ और जैसे मैं पढ़ने को बोलता हूँ, आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि अब मैं ये वीडियो का आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, राइट? तो आपको कमेंट्स में इस चीज का कोड सोल्यूशन क्या है आपको डालना है, सी प्लस प्लस जावा पाइथन में। जो सबसे पहले ये करेगा उसका कमेंट मैं पिन करूंगा। तो चलो सोल्यूशन की ओर चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सोल्यूशन है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन रुको, लाइक खोल देते हैं, यहां पर क्वेश्चन मिल जाएगा, एक सेकेंड। तो गाइज, लाइक हम देख सकते हैं कि टावर रिसर्च, लाइक बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, तो उसको मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ कि चल क्या रहा है, ओके। सो ओनली वन, ओके, ये सही सोल्यूशन नहीं दिए रखा है यहाँ पर, ओके। तो एनीवेज गाइज, अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें तो बेसिकली कितनी बड़ी स्टोरी बना के दी है। अगर आप इस स्टोरी को डिसाइफर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो लोग क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमको एक एरे दे रखा है। हमको क्या दे रखा है? एक एरे दे रखा है, ठीक है। एरे के अंदर नंबर्स हो सकते हैं, कैसे भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। आपको मूव्स करने एरे में, मतलब आपको कैसे बताओ, एलेक्स एंड बॉब एक गेम प्ले कर रहे हैं। आपको बताना है कि ये गेम को कौन जीतेगा, एलेक्स जीतेगा या बॉब जीतेगा, ये चीज आपको बतानी है। तो ये अपने एक मूव में क्या कर सकते हैं ना, ये दो इंडेक्स चूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो आइथ वाला नंबर है ना, इसमें इन लोग को -1 करना है और जेथ वाले नंबर पे +1 करना है। गेम वो हारेगा जो बंदा कोई मूव कर ही नहीं सकता, फॉर एग्जाम्पल। और एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो ये आइथ नंबर है ना, ये आइथ नंबर को आप क्या कहते हैं, आइथ नंबर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि इसमें आप एक नंबर घटा रहे हो, इसको आप नेगेटिव नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। समझो अपना एरे ऐसा था, ठीक है। एलेक्स और बॉब गेम प्ले करना चालू करते, ठीक है। तो एलेक्स इसको आई सिलेक्ट करेगा, इसको जे सिलेक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा? ये नंबर 1 से घट जाएगा और ये नंबर 1 से बढ़ जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं ऑपरेशन कर दूं तो ये 0 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा। अब जब बॉब आएगा तो बॉब कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता बॉब कुछ भी? ध्यान से सोचिए, आपको इसका भी जवाब मिल जाएगा। बॉब कुछ भी नहीं कर सकता, वाई? सोचिए, आई और जे, तो बॉब को आई लेस देन जे दो इंडेक्स सिलेक्ट करने हैं सच दैट द ith एलिमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो कोई एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यहां पर है ही नहीं, सिर्फ यहां पर एक है। अगर आप इसको आई बनाओगे तो जे तो एरे के बाहर होगा, इंडेक्स तो पॉसिबल ही नहीं है, तो बॉब हार जाएगा। तो आप लोग बात समझ रहे होंगे, राइट। तो लाइक इसके बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, मैं आपको और थोड़े केसेस दिखाता हूं, रुक जाइए। समझो, यहां पर 5 है, यहां पर 2 है, ये आपका एरे है, एलेक्स एंड बॉब। तो अभी तो आई कॉमा जे यही हो सकता है, ये आई ये जे। तो इसमें से एक पत्थर उठा के वो इधर डालेगा तो क्या होगा? पहले ए वाला ऑपरेशन करेगा तो ये क्या बन जाएगा, 2,5 से
1,6 बन जाएगा। अब अगर बी वाला ऑपरेशन करेगा तो वो फिर से आई कॉमा जे ऐसा सिलेक्ट करेगा, 1 यहां से यहां आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0,7। तो अब एलेक्स कुछ नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि पहला नंबर 0 हो गया ना। आई कॉमा जे आप तभी सिलेक्ट कर सकते हो अगर ith एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो गाइज इस पूरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि हमको विजुअलाइजेशन करना है। आप इस वीडियो को 2 मिनट पॉज करके ना पूरा डीपली दिमाग से सोल्यूशन सोचने की कोशिश करो, तो आपके ब्रेन के न्यूरल सर्किट्स इंप्रूव होंगे। क्लियर? अब आप मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। इन एवरी इनगोइंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ आपको भगवान का नाम लेना है, राम नाम का सुमिरन करना है, लाइक दिस, ताकि आप मोक्ष पहुंच पाओ और ये 84 लाख योनियों से निकल पाओ। आप बहुत बार भेड़ बकरी इस होड़काल में आप इंसेक्ट्स बहुत अलग अलग टाइप के स्पीशीज में पैदा हो चुके हो, ह्यूमंस में भी हो चुके हो। अब आपको फिर से ह्यूमन जन्म मिला है, मोस्ट प्रोबेबली आपको मल्टीपल टाइम्स मिल चुका है, तो इस बार आपको मिला है। ये ह्यूमन बॉडी फॉर्म में ही आप भगवान को रीच कर सकते हो, और दूसरे बॉडी फॉर्म्स में आप रीच नहीं कर सकते हो। तो आपको आती जाती सांस में राम नाम का सुमिरन करना है। इसके बारे में आपको और डिटेल्स चाहिए तो आपको यूट्यूब वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको हमारे राम द्वारा कम्युनिटी से जुड़ना है और डिटेल्स चाहिए और ज्ञान लेना है तो उसके लिए भी आपको वेबसाइट लिंक मिलेगी, वहां पर व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन गाइस, विजुअलाइजेशन से हमको ये पता चलेगा कि ये एरे में ना, लाइक समझो ये हमको दे रखा है 3 2 1, तो अपन को विजुअलाइज करने का कि पत्थर रखे हुए हैं, यहाँ पर 3 पत्थर रखे हुए हैं, यहाँ पर 2 पत्थर रखे हुए, यहाँ पर 1 पत्थर रखा हुआ है। जनरली क्या हो रहा है, हर ऑपरेशन में कोई ना कोई पत्थर यहां से यहां जा रहा है, ये पत्थर यहां से यहां जा रहा है, ये पत्थर यहां से यहां जा रहा है, ये पत्थर यहां से यहां जा रहा है। मतलब फाइनल स्टेट ऑफ एरे कैसा होगा? फाइनल एरे का स्टेट कैसा होगा? फाइनल एरे का स्टेट ऐसा होगा कि सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे और ये 3 4 5 6 सबके सब पत्थर इधर आ जाएंगे। मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है? एरे में जितना भी माल था, आप थोड़ा थोड़ा पत्थर उठाते हो, अब एक एक पत्थर उठाते हो, कोई भी जगह से उसको राइट पे डालते हो, कोई भी पत्थर को उठाते हो राइट पे डालते हो, पत्थर को उठाते हो राइट पे डालते हो। अगर आप यही जिंदगी भर प्रोसेस करते रहोगे, पत्थर को उठाओगे राइट पे डालोगे, तो एक दिन सब पत्थर लेफ्ट से खाली हो जाएंगे और सारे के सारे पत्थर लास्ट में आ जाएंगे। मतलब एक ऑब्जर्वेशन क्या है, लास्ट एलिमेंट मैटर ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो लास्ट पत्थर है उसको आप और राइट में डाल ही नहीं सकते, तो सारे पत्थर उठा रहे हैं और राइट में डाल रहे हैं। इसके छोटे टेस्ट केसेस तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लाइक अगर समझो आपके पास एरे का साइज एक ही होता, तो एरे का अगर साइज ही एक होता, समझो एरे का साइज ही एक होता, तो एलेक्स जीतेगा कि बॉब जीतेगा? सोचो। बॉब जीतेगा। एलेक्स एक भी मूव नहीं कर सकता। आई कॉमा जे के लिए 2 सिलेक्ट करने के लिए 2 नंबर तो होने चाहिए, और अगर 2 नंबर है एरे में तो ये मैटर ही नहीं करता एक्स क्या है। अगर वाई इवन है तो बॉब जीतेगा, और वाई ऑड है तो एलेक्स जीतेगा। तो आप लोग को मुझे गूगल चैट में बताना है टाइम स्टैम्प, उसको मैं कमेंट पिन करूंगा, जो या तो पहले कोड लिखे या फिर इसका जवाब दे कमेंट्स में कि वाई इवन है तो बॉब क्यों जीतता है, वाई ऑड है तो एलेक्स क्यों जीतता है। यहां पर कोई भी नंबर होने दो, अगर यहां पर 1 है तो एलेक्स पहले मूव करके इसको ऐसा डाल देगा और फिर 0 हो जाएगा, एलेक्स जीत गया। यहां पर इवन है तो ये एलेक्स ये बॉब, पहले एलेक्स मूव करेगा तो क्या बनेगा 1,x+1, फिर बॉब मूव करेगा तो 0,x+2। अब एलेक्स मूव कर ही नहीं सकता, तो आप देख रहे हो इवन ऑड का गेम चल रहा है यहाँ पर। अब गाइस इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमको एक नीम गेम का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, तो वो नीम गेम का कंसेप्ट यहां पर आपको मिलेगा, ये रहा प्रीरिक्विजिट में, ये आपको नीम गेम कंसेप्ट समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन इमीडिएटली सॉल्व हो जाता है। तो नीम गेम कंसेप्ट क्या है? नीम गेम कंसेप्ट ये है कि अभी हम दूसरे न्यू कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। समझो आपको पत्थर दे रखे हैं, 3 पत्थर दे रखे हैं इस बक्स इस पाइल में, दूसरे पाइल में आपको 2 पत्थर दे रखे हैं, इस पाइल में आपको 1 पत्थर दे रखा है, और ए एंड बी गेम खेल रहे हैं, ए एंड बी गेम खेल रहे हैं। ठीक है, ए एंड बी गेम खेल रहे हैं। तो क्या होगा? गेम ये है कि ए एंड बी कोई भी पाइल को सिलेक्ट करके अपने मुंह में कितने भी पत्थर निकाल सकते हैं। तो कौन गेम को जीतेगा? हारेगा वो जो कोई मूव और कर नहीं सकता। तो अगर दोनों गेम को ऑप्टिमली खेले, गाइस ये क्वेश्चन में याद रखना ऑप्टिमैलिटी का बहुत बड़ा रोल है। दोनों आंख बंद करके मूव्स नहीं कर रहे हैं। हमारे रियल क्वेश्चन में भी हम अज्यूम कर रहे हैं कि ए और बी इंटेलिजेंट एकदम बेस्ट मूव्स कर रहे हैं। अब वो बेस्ट मूव्स कैसे, वो उन लोग को पता, हमको नहीं पता। हमको फिगर आउट करना है, हमको ओवरऑल स्ट्रेटेजी ऊपर से फिगर आउट करनी है। बहुत सारी चीजें होती है जिसमें कैसे बोल भी नहीं पा रहा सही से उस चीज को। ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमको अज्यूम करना है कि ए एंड बी को सब पता है। प्रॉब्लम ये है कि हमको नहीं पता है। ए एंड बी अगर बेस्ट तरीके से गेम खेले तो कौन जीतेगा? बी जीतेगा। क्यों? चलो ए समझो यहां से सारे पत्थर निकाल ले, 3 पत्थर निकाल ले ए ने अपने एक मुंह में, फिर बी ने यहां से सारे पत्थर निकाल लिए, और ए ने यहां से सारे पत्थर निकाले, तो बी हार जाएगा। तो समझो ए ने यहां से सारे पत्थर निकाले, अब एज बी आप एक ही पत्थर निकालना। अब ए के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ए भी यहां का एक पत्थर निकालेगा, बी भी यहां का एक पत्थर निकालेगा, तो
ए के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। ये तो मैंने आपको तरीका दिखाया, बट क्वेश्चन क्या, सोल्यूशन क्या है ना कि आपको सब नंबर लेने हैं, देखना है जॉर क्या है। 3 2 1, तो 3 जॉर 2 जॉर 1 क्या होता है? ये जॉर 0 आता है, क्योंकि 3 कैसा दिखता है ऐसा, 2 कैसा दिखता है, सॉरी 3 1 1 दिखता है, 2 कैसा दिखता है 0 1, और 1 कैसा दिखता है, सॉरी 2 दिखता है 1 0 जैसा, और 1 दिखता है, 1 कैसा दिखता है इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। 1 दिखता है 0 1 के जैसा, तो अगर आप जॉर करेंगे 3 दिखता है ऐसा, तो 0 0 आएगा, राइट। ये पहला वाला 1 जॉर 1 0 1 जॉर 1 0, राइट, तो 0 0 आएगा, राइट। तो चीजें सही चल रही है, मजा मजा आ रहा है, वाह। तो जब भी पाइल्स का जॉर 0 होता है, ठीक है, तो मतलब अगर मैं बोल दूं कि इसके अंदर 5 पत्थर है और बोल दूं कि इसके अंदर 4 पत्थर है, और ए और बी गेम खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं मतलब अपने मुंह में ए कोई भी पाइल को सिलेक्ट करके उसमें से कितने पत्थर निकाल सकता है, और बी अपने मुंह में कोई भी पाइल को सिलेक्ट करके पत्थर निकाल सकता है। ए सबसे पहले मूव करेगा, तो आपको जॉर निकालना है इनका। ये थ्योरम है, ये क्यों चलता है ये मैंने अपने 850 घंटे के कोर्स में समझाया है, बट आप फिलहाल ऊपर ऊपर से समझ लो कि जितने भी पाइल्स अगर उनका जॉर नॉन जीरो आ रहा है, 5 और 4 क्या होता है, 5 और 4 1 आता है, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 ए विंस। तो गाइज यही कंसेप्ट से हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन भी इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं, बेसिक नीम गेम। बेसिक नीम गेम क्या कहता है? बेसिक नीम गेम ये कहता है, इफ वी हैव पाइल्स विद वैल्यूज a1 a2 an with stones in them, मतलब इतने इतने पत्थर एक एक पाइल में पड़े हैं, A will win the game if इनका जॉर is not equal to 0, else B will win the game। ये क्यों काम करता है, इसके लिए आपको प्रीरिक्विजिट की चीज देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब दिस कंसेप्ट कैन बी अप्लाइड टू आवर गेम इन दिस क्वेश्चन। बहुत हार्ड एंड जैसे क्वेश्चन है, बट हो सकता है, ज्यादा स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं है। मेरी बात आप एकदम ध्यान से सुनेंगे, एकदम ध्यान से, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन को एज अ नीम गेम मॉडल कर सकते हैं। कैसे मॉडल करेंगे मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड रुकिएगा, बस एक सेकंड रुकिएगा आप, ठीक है। ध्यान से सुनिए, आपको एकदम स्ट्रांग बना दूंगा मैं। समझो आपका एरे ऐसा है, इंडेक्सिंग लिख लेते हैं, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स, 6 इंडेक्स, 7 इंडेक्स, 8 इंडेक्स। ए जीतेगा कि बी जीतेगा? आप लोग एक झटके में बोल दोगे ए जीतेगा, आप एक ही मूव करोगे और ये 1 यहां पर आ जाएगा, फिर उसके बाद बी कोई मूव नहीं कर सकता। बट ये वाले, ये एक पत्थर है, ये एक पत्थर है, इस पत्थर को 3 से 8 पे जाने के लिए कितने, मतलब कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5। तो इसको हम एक नीम गेम बना सकते हैं ना, कि हमारे पास एक पत्थर की थैली है जिसमें 5 पत्थर है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ए एंड बी रेदर देन प्लेइंग गेम ऑन दिस, ए एंड बी गेम इस पे खेल रहे हैं। एक पोटली दी है, उसमें 5 पत्थर है, ए और बी उस पे गेम खेल रहे हैं। 5 पत्थर क्यों है? क्योंकि 3 को 8 पे पहुंचना है, तो डिस्टेंस कितना है 5। क्योंकि आप क्या मूव कर सकते हो, अब या तो ये 1 को यहां पहुंचा सकते हो, +1 का मूव कर सकते हो, या तो ये 1 को यहां पर पहुंचाओ, या तो ये 1 को यहां पर पहुंचाओ, या तो ये 1 को यहां पर पहुंचाओ +4, या तो ये 1 को यहां पर पहुंचाओ। अपन को पता है +5 बेस्ट मूव है, पर और भी तरीके हो सकते थे। अगर टाइम पास करना ही है, हो सकता था एलेक्स इसको इधर से इधर डाल दे 6 पे, फिर बॉब इसको 6 से यहां पर डाल देता और फिर एलेक्स हार जाता। तो अगर आप ऐसा मूव करते हैं कि आप 1 को पहले यहां से यहां डालते, फिर यहां से यहां डालते, तो कैसा मूव हो जाता? ये हो जाता कि आपने पहले +2 का मूव किया, फिर +3 का मूव किया। अब +2 +3 का मूव इज इक्विवेलेंट टू ये 5 पाइल है, राइट। तो पहले एलेक्स ने मूव किया और इसमें -2 कर लिया, यहां पर प्लस यहां पर माइनस, तो कितने स्टोन बचे? 3। फिर बॉब आया और बॉब ने -3 कर लिया, तो अब क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, एलेक्स हार गया। तो ये गंदा तरीका है, मतलब आप समझ गए। इस पूरे एरे में कोई भी एक पत्थर को उठाओ, बस कोई भी एक पत्थर को उठाओ। ये पत्थर का क्या गेम चल रहा है? पत्थर का डिस्टेंस क्या है वहां से वहां तक? 8 है, या 8 - 3 5 है। तो अब अपने माइंड में एक दूसरा क्वेश्चन बनाओ कि एक पाइल दे रखा है जिसमें ये डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस था उतने पत्थर है, 5 पत्थर, ठीक है, 5 पत्थर।
सो 5 पत्थर है। अब ये 5 पत्थर में ए और बी जो गेम खेलते हैं ना, वो सेम टू सेम यहां पर भी अप्लाई होता है। जो वहां पर मूव्स हो रहे वही मूव्स यहां पर हो रहे हैं। यहां पर सबसे बेस्ट क्या है कि ए को आके एक झटके में 5 पत्थर निकाल लेने चाहिए, तो बी हार जाएगा। तो यहां पर भी तो ए का गेम वही है कि ए को आके सीधे +5 का मूव कर देना चाहिए। यहां पर जो आप +5 कर रहे हो, वहां पर यहां पर ए को वो -5 करना है। समझ गए बात को? दोनों थ्योरी सेम चीज है। तो गाइस आपको एक एक पत्थर का गेम निकालना, अगर इसका तो आपको पता है क्या करना होता है। ये निम गेम कैसे सॉल्व करोगे? जोर निकालो, 5 का जोर क्या होता है? 5 विच इज नॉट 0। तो ए विंस द गेम, ए विंस द गेम। अगर वैसे ही 2 1 होते तो आप उसको एक झटके में सॉल्व कर लेते, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मैं फाइनल सोल्यूशन लॉजिक बताने नहीं वाला, वो आप लोगों को कमेंट्स में लिखना है। समझो क्वेश्चन ऐसा होता, ये 5 है ना, तो थोड़ा सोचने दो मुझे आप लोग के लिए। हाँ ठीक है, तो ये पत्थर को यहां से यहां जाने में कितना लगता? 5 स्टेप्स लगते, राइट? ए और बी अगर गेम खेल रहे होते, दिस इज सेम एज अ टोपली, अ पाइल जिसमें 5 पत्थर पड़े। ए और बी इनमें से जैसे चाहे पत्थर निकाल सकते हैं। सिमिलरली यहां पर भी अगर एक 1 होता, तो यहां से यहां कितना 6 डिस्टेंस, मतलब और एक टोपली पड़ी हुई है। गेम कंबाइन हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो रेदर देन ए एंड बी को गेम यहां पर खिलाने को, ए एंड बी को इधर गेम खिलाओ कि 2 पाइल दे रखे, एक में 5 पत्थर है, एक में 6 पत्थर है। ए और बी गेम चालू कर रहे हैं, ए पहले खेलेगा, ए कितने ही पत्थर निकाल सकता है, तो ए कोई भी पाइल में से जाके कितने ही पत्थर माइनस कर सकता है। तो ए यहां पर जो माइनस वाला मूव करेगा, वही यहां से या यहां से वो प्लस वाला होगा मूव। मतलब करस्पॉन्डेंस समझ रहे हो? दोनों में एक ही चीज हो रही है। तो इसमें कौन जीतेगा? ये 5 है, ये 6 है, तो 5 और 6 क्या होता है? 5 और 6 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए गेम को जीत जाएगा। वाह, तो होपफुली आप लोग को चीजें पता चल रही होंगी। ठीक है, अब गाइज मैं कोड वगैरह कुछ नहीं बताऊंगा, आप समझ गए हो ना? आपको एक एक क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पर 1 लिखा है तो आप समझ जाओ, एक टोपली लगेगी, एक टोपली लगेगी पेटी इतने नंबर स्टोन्स की, और 1 1। अगर 2 लिखा होता तो, अगर 2 लिखा होता तो क्या होता? वो सोचते हैं। 2 लिखा होता तो क्या करते हैं? अगर 2 लिखा होता, अगर 2 लिखा होता तो क्या करते हैं? सोचने वाली बात है। क्या करते हैं? मजे करते हैं, बिल्कुल। अगर 2 लिखा हुआ है तो मतलब 2 पत्थर है इधर, दोनों पत्थर की जर्नी तो वही होगी ना। इसकी जर्नी क्या होगी? इसकी जर्नी होगी यहां से यहां 5 डिस्टेंस, मतलब एक पाइल होगा 5 का, दूसरे पत्थर को भी +5 ट्रेवल करना है एंड तक, तो दूसरा पाइल है 5 का। तो ए एंड बी को इन दोनों पे गेम खिलाने की जगह इधर गेम खिला दो, तो 2 अगर पत्थर पाइल 5 5 के दिए तो इनका जोर क्या होता है? 5 जोर 5 0। वाओ, मतलब बी जीत जाएगा। तो गाइज अगर यहां पर 2 लिखा है ना, तो आपको ये लेंथ का पाइल बनाना है, बट उसको उतने टाइम जोर करना है, 2 बार जोर करना है। यहीं पर अगर 3 बार लिखा होता तो, यहां पर 1 की जगह 3 होता, तो आप अपने दिमाग में समझते कि 3 3 पाइल है, 5 5 पत्थरों की। तो यहां पर तो कितना ही बड़ा नंबर, यहां पर 30 लिखा है, तो जोर का कंसेप्ट होता है एक्स जोर एक्स इज 0। तो अगर यहां पर इवन नंबर है तो इसका जोर 0 ही आने वाला है। मतलब ये लेंथ समझो कुछ भी होने दो, 5 यहां पर 1 है तो एक टोपली, पर अगर यहां पर इवन है तो ऐसे 2 टोपली, पर ये 2 टोपली का जोर 0 ही आने वाला है, तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, यहां पर 3 होता तो 5 का जोर 3 टाइम करोगे तो फिर से 5 ही आएगा, और 5 का जोर 4 टाइम करोगे तो 0 आएगा। तो समझ गए? तो ऐसा कर करके हर नंबर के लिए निकाल लो और इन टोटल जोर कर लो। जोर अगर कुछ नहीं बोलूंगा मैं, आप लोग पे छोड़ दिया। हार्ड एंड इंडिया से क्वेश्चन आप कर सकते हो। राम राम, राम राम।